मैं ये अर्ज करूं कि फिलहाल तो लोग इसको चोलिस्तान केनाल कहते हैं, लेकिन ये चोलिस्तान एक केनाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। एक्चुअली कारपेट फार्मिंग का मंसूबा है। केनाल और बाकी उसके जुज़ेयात हैं। जो असल मंसूबा बड़ा है वो उसे कहा जाता है ग्रेटर चोलिस्तान मंसूबा। उसमें 3 बनने हैं रिजर्वायर्स, जो कि चनाब नदी पे बनने हैं। 2 बनने हैं नए बैरेजेस, जो कि सतलुज पे बनने हैं। और फिर कई एक केनाल है, एक केनाल नहीं है, उसमें मुख्तलिफ नहरें निकलनी है। और इसका पूरा जो कमांड एरिया है वो कोई 6.5 मिलियन एकड़ फिट है, मिलियन एकड़ है, जो एराजी उसके कमांड में आएगी। अब पूरी पे शायद एग्रीकल्चर ना हो, बट स्टिल मेरा ख्याल है जरूर इतनी बड़ी एराजी में से आप 3-4 मिलियन एकड़ पे तो जरूर कोई सोच रहा होगा। तो अब इसमें है क्या, जो अगर आप पूरे मंसूबे के वो दस्तावेजात देखें तो कोई 5 मिलियन एकड़ फिट पानी इसकी जरूरत होगी जब ये पूरे स्केल पे ऑपरेट करेगा। और 5 मिलियन एकड़ फिट का मतलब है कालाबाग डैम से थोड़ा सा कम। अच्छा, सिंध में हम इसको कालाबाग डैम प्लस मंसूबा समझते हैं, क्योंकि कालाबाग डैम जिसके हम जाहिर है हमेशा से सिंध ने रद्द किया, लेकिन उसमें से 2-2.5 मिलियन एकड़ फिट सिंध के हिस्से में आने थे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के। ये तो 100% पंजाब के पास रहने। तो सिंधियों के पास, सिंध के लोगों के पास, जो भी जबान सिंध में रहने वाले बोलते हैं, वो इसको कालाबाग डैम से ज्यादा डेट्रीमेंटल मंसूबा समझते हैं। अब बात बड़ी सीधी है कि नहर खोदनी हो, रिजर्वायर बनाना हो, कोई चीज जो पानी से मुंसलिक है उसके लिए चाहिए पानी। बिल्कुल सादा सी चीज है। नहर तो रेत की नहर तो नहीं बनेगी। अब आप आइए जी, पानी कहाँ है सिस्टम में? आज आप बैठे हैं, आपको पता है पिछले 3 हफ्तों से सरकार ने कहा हुआ है कि सिर्फ पीने का पानी मिलेगा। फार्मर्स को कहा हुआ है कि कोई चीज मत उगाइएगा, पानी नहीं है सिस्टम में। ये तो हालात है आज इस मुल्क में। पिछले 15 बरस में एक सुपर फ्लड आया 2010 का। हमारे पास फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी ये है। 2022 का रिवराइन फ्लड नहीं था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आप 25 साल का सिर्फ इरसा का रिकॉर्ड उठा लें, उनके हैंडआउट्स जो पब्लिक में आए हैं उठा लें। हर साल ये 3 टियर फार्मूले पे पानी बांटते हैं, कहते हैं पानी कम है, 1991 के अकार्ड के हिसाब से हम पानी नहीं दे सकते। तो अगर पानी कम है भाई, आप तीन जो 3 टियर फार्मूले पे हर साल पानी डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके लिए आपने कैसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि पानी मौजूद है? फिर आप इरसा के 25 साल का डेटा होता है उनके अपने अकाउंट्स के हिसाब से, 1991 के अकाउंट में जो पानी दिया गया है उस हिसाब से पंजाब को 13.5% पानी कम मिला है, सिंध को 19.5% पानी कम मिला है। ये इरसा के अकाउंट्स अपने। तो जब आप शॉर्टफॉल दिखा रहे हैं तो फिर पानी आएगा कहां से? ये बात ध्यान में रखिएगा कि डैम्स कोई पानी बनाते नहीं है, डैम उसी पानी को संभालते हैं जो सिस्टम में मौजूद होता है। तो नया पानी तो नहीं बनाएंगे रिजर्वायर आपके। कई लोग कहते हैं सर कालाबाग डैम होता तो कालाबाग डैम में पानी H2O मिला के बनाना होता है, क्या करना होता है? ये लोगों को समझ नहीं आती, बहुत सारे दोस्तों को हमारे। तो भाई साहब, मुख्तसर बात यह कि हमारे इंडस रिवर सिस्टम में बहैसियत मजमूई पानी की शॉर्टेज है। ये 25 साल का ऑफिशियल डेटा बता रहे हैं। तो सिंध के लोग सवाल करते हैं 5 मिलियन एकड़ फिट पानी आएगा कहां से? इसके 2 तरीके हैं। आप पंजाब के लोगों की जो इस वक्त नहरें हैं जिनके ऊपर पानी 91 के अकार्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें से कुछ नहरें एलानिया या तो पंजाब बंद कर दे। अगर आपके कमरे में 4 कुर्सियां हैं और अगर 4 बंदे बैठे हैं और 4 और आ जाएं, आप कहेंगे मैं अपनी कुर्सियों पे बिठाऊंगा, तो तब मुमकिन है जब आप उन 4 को उठाएंगे, वरना कहां बैठेंगे? अगर कुर्सी पे एक बंदे की जगह है, दूसरा बैठेगा तो एक गिरेगा। तो सिंपल अकाउंट है कि जब आपके पास पानी नहीं है तो ये 5 मिलियन एकड़ फिट पानी जो डाइवर्ट होगा वो इंडस रिवर सिस्टम से होगा। जहन में रखिएगा कि इंडस एक रिवर नहीं है, इंडस रिवर सिस्टम है। ये नीचे आके पंजनद तमाम दरिया मिलके एक इंडस बनाते हैं। आप इसकी किसी भी ट्रिब्यूटरी से पानी निकालेंगे, पानी इंडस का जाता है। पानी वो जाता है जो पंजनद से नीचे सिंध के पास आना होता है। लिहाजा हम टेक्निकली समझते हैं कि ये टेक्निकली फीजिबल वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, पंजाब के भी हक में नहीं है, उनका भी नुकसान हो।